डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है प्रीवियस लेक्चर्स के आधार पर लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट की द्वि प्रकृति, लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। लाइट को क्या कहते हैं? रेडिएशंस कहते हैं। लाइट का हिंदी होता है प्रकाश, रेडिएशन का हिंदी होता है विकिरण, और लाइट का जो है पहला पॉइंट यही कहेंगे, लाइट हैज़ डुअल कैरेक्टर। लाइट के पास दो तरह की कैरेक्टर होती है। पहला जो कैरेक्टर है वो वेव कैरेक्टर है, और दूसरा जो कैरेक्टर है वो पार्टिकल कैरेक्टर है। दोनों तरह का बिहेवियर जो है लाइट के द्वारा किया जाता है। वैसे कंडीशंस में जो वेव कैरेक्टर है उसे बताने के लिए मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आई। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो पार्टिकल नेचर है इसको बताने के लिए प्लैंक क्वांटम थ्योरी आई, और इस थ्योरी के आधार पर पार्टिकल नेचर जो है बताया गया। इस टॉपिक के अंतर्गत हम जो है वेव कैरेक्टर के बारे में भी जानेंगे और पार्टिकल कैरेक्टर के भी बारे में जानेंगे, और एनर्जी का एक समीकरण, एक इक्वेशन जो है हम प्राप्त करेंगे जो हर एग्जामिनेशन में, और बिना उस समीकरण के आप बोहर्स मॉडल भी नहीं पढ़ पाएंगे। यानी उसका उपयोग जो है हर जगह किया जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में, वेव लेंथ और उसके जो है फ्रीक्वेंसी वगैरह के बारे में जानकारी के लिए उसी समीकरण का हम सहारा लेते हैं। और इस कंडीशंस में वहाँ से कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं, जो एक एक करके हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और क्या है पार्टिकल नेचर प्लैंक क्वांटम थ्योरी। चलिए हम शुरू करते हैं मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इसमें हम जो है कुछ ठोस बातें जो है लिखवाएंगे आपको, ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले चीज़ ये कि मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अंतर्गत हेडिंग दे लीजिए आप लोग, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। रुक दीजिए। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। वेव का एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। जैसे आप तालाब के किनारे, नदी के किनारे आप चले जाएं और वहाँ पर एक कंकड़ी जो है बीच पानी के अंदर मारने के बाद पानी की लहरें इस तरह से जो है चलती हुई दिखलाई देंगी आपको। उसे कहा जाता है कि पानी का लहर है, पानी का वेव है। इसी तरह से लाइट का भी एक वेव है जो इस तरह से गति करती रहती है। इस लाइट का वेव, यानी कि लाइट को हमने क्या कहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहा। सबसे पहली चीज़ ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोपोगेट इन स्ट्रेट लाइन। जैसे पानी की लहर जो है बिल्कुल सीधी रेखा में जाती है, उसी तरह से जो है लाइट का प्रोपोगेशन स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है।
अब जो है दूसरी चीज़ ये कहेंगे, जैसे हम लोग नाम ले रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके अंदर दो भाग बटा हुआ है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फील्ड से है इलेक्ट्रिक, और मैग्नेटिक आप लोग जानते हैं चुंबकीय। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, और इसे कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। दोनों चीज़ें हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, ये दो तरह के कंपोनेंट्स हैं जो रेडिएशंस के अंदर उपस्थित हैं, वेव्स के अंदर उपस्थित हैं, और ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बोथ कंपोनेंट्स ट्रेवल परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड also perpendicular to the path through which it travel। जिस रास्ते के जाते हैं उस रास्ते के भी परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब एक्सिस ऐसे हो जाएगा, ये सीधा जो है ये आपका वे है, और ये जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, ये जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, और ये जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है। सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो है प्रोपोगेट करेंगे। तो बोथ कंपोनेंट्स मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट बोथ आर ट्रेवल टू ईच अदर विथ परपेंडिकुलर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द वे थ्रू विच दे ट्रेवल। जिस रास्ते के जाते हैं उस रास्ते के भी परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहेंगे कि इस वेव्स को, इस रेडिएशंस को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। नो मीडियम रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोपोगेशन कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है इसको प्रोपोगेट करने के लिए। और वैक्यूम के अंदर जो है इट्स वेलोसिटी इन वैक्यूम c इजकल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से जो है विदाउट एनी मीडियम लाइट ट्रेवल करती है। यहाँ पर दो चीज़ें जो है आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रेडिएशंस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं, और दूसरा चीज़ ये कि इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, और इसकी स्पीड जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये तीन मुख्य बातें हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरी से हम जानते हैं। अब इसके बाद जो है आगे चल कर के हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। मान लिया जाए कि यह एक्सिस है, इस एक्सिस पर वेव्स जो है इस तरह से ट्रेवल कर रहे हैं, वेव्स जो है इस तरह से ट्रेवल्स कर रहे हैं। मान लिया जाए कि ये एक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, तो दूसरा जो है मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है। क्या है? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और जिस रास्ते के जा रहे हैं उसके भी क्या है? परपेंडिकुलर हैं। मीन्स अगर दोनों को ले लिया जाए, यानी कि दोनों का, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट दोनों एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और दोनों क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। वैसी स्थिति में हम किसी एक कंपोनेंट को लेकर के बात समझते हैं। आगे चल के देखते हैं किसी एक कंपोनेंट के साथ कि किस तरह का इसका बिहेवियर हो रहा है, क्या क्या हम टर्मिनोलॉजी इसमें यूज़ करेंगे, कैसे इसका फॉर्मूला हमें ड्राइव करना होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट।